जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको कुछ बताना या समझाना हो जो गुरु जी चाहते हो कि आप तक वो बात पहुँचे। तो हो सकता है इसमें आपके लिए गुरु जी ने कोई मैसेज दिया हो। तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बहुत से पुराने संगत जी के सत्संग सुने थे, जिसमें ये होता था कि गुरु जी ना मतलब कि संगत जी चेंज करते थे रिपोर्ट्स। तो संगत जी, ये भी मेरी बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर बीमारी, बिना किसी दवाई के खाली जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और लोटा जल प्रसाद की सेवा से ही ठीक करी है। तो ये ऐसा एक चमत्कार संगत जी गुरु जी ने मेरे साथ खुद मेरी लाइफ में किया हुआ है। बट आज जो उन्होंने चमत्कार किया है ना संगत जी, मैं खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाई। मेरा छोटा ब्रदर है राजी, सनी उसका घर का नाम है। उसको 15 दिन पहले अपने ऑफिस में अपनी साइट पर काम करवाते करवाते एकदम उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा उसको घबराहट, इतना पसीना कि वो घर आ गया। घर आते आते संगत जी, रास्ते में उसने 2 बार बाइक चलाई। गुरुजी महाराज जी ने उसका साथ दिया कि कैसे तैसे वो घर पहुंच गया, जबकि उसकी कंडीशन नहीं थी संगत जी। घर आते उसने अपना बैग रखा और एकदम से लेट गया। एसी चलाओ, ये करो, वो करो, कैसे करने लग गया। मगर संगत जी, उसके पसीने नहीं रुक रहे थे। पसीने उसको ऐसे, मतलब उसका चेहरा इतना लाल हो गया, इतना लाल हो गया संगत जी। फिर भाभी ने पूछा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, मुझे नहाऊं, मैं नहाऊंगा, मेरे को गर्मी लग रही है। भाभी कह रही ठीक है आप नहा लो। तो नहाया वो, नहा करके एसी में सोया, ठंडा पानी पिया, नींबू पानी पिया, नारियल पानी पिया, मगर ना इसको संकट से घबराहट नहीं कम हुई और फिर ये ठंडा दूध लेकर के सो गया। और संकट जी सुबह ये उठा, इसने बोला कि मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस जाने के लिए संगत जी इसने जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, गेट तक आया, इसको फिर से घबराहट बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई। तो ये वापस आ गया। तो घर आ करके लेट गया। शाम को डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर संगत जी इसके घर से थोड़ी सी दूर है, तो 5-7 मिनट का रास्ता है। ये सिर्फ डॉक्टर की दुकान तक पहुंचने में, संगत जी इसके क्लिनिक में पहुंचने में वो एकदम से गिर गया। इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, डॉक्टर ने बोला कि इसको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाई, थोड़े इसकी सांस नॉर्मल हुई, ये घर आया, इसकी फिर वही हालत।
फिर डॉक्टर को फ़ोन किया संगत जी। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी हाई हो गया है, तो आप इनको ये दवाई दे दो, ये ठीक हो जाएंगे। तो इसने संगत जी बीपी की दवाई ली, ठंडी चीज़ें लेता रहा, घर पे ही रहा। सोमवार को संगत जी, ये बात है 15 दिन पहले की, सोमवार को ये फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और 1:30 बजे वापस आया कि मेरे को ना पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा है अंदर से। मेरे को ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मेरे को ना लेफ्ट हैंड पे से पेन हो रहा है। हमने सोचा शायद इसे घर पे जैसे हम इलाज कर लेते हैं, एक्सेट्रा वगैरह ही हो। तो बुधवार की रात को संगत जी भाभी का कॉल आया, दीदी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, ठीक है। मैं संगत जी मैं जहाँ पे वो रहता है मैं वहाँ गई। वो संगत जी रहता है राजनगर एक्सटेंशन में, गई KW में रहता है। तो मुझे देखकर संगत जी वो नॉर्मल होकर के बैठ गया कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तू परेशान हो रही है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। फिर भी संगत जी मैंने इसकी बात मानी नहीं। इसको मैंने अगले दिन कहा कि तू सुबह मेरे पास आ जा, मैं तेरे टेस्ट करवा रही हूँ। इसकी टेस्ट वेस्ट करवाए संगत जी, रिपोर्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उससे बोला मेरे को सांस मतलब फूलती है एकदम से, मेरे को पसीने से मैं भर जाता हूँ। तो आपने बोला कि ECG करवा लो, मुझे लग रहा है आपके हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है। संगत जी अगला वीरवार आ गया, अब उसके टेस्ट करवाए। शुक्रवार को हम इसको ये मेरे पास ही बैठा था, डॉक्टर से दिखा करके आई। चाहे 2 या 3 सी प्ली संगत जी, इसको एकदम से घबराहट चालू हो गई और देखते ही देखते संगत जी इसका चेहरा लाल और ये एकदम निढाल पड़ गया संगत जी, इसको एकदम पसीना। हम लोग उसी दम भागे मरियम हॉस्पिटल, हमें डॉक्टर नहीं मिला। हम वहाँ से गए यशोदा गए, डॉक्टर ने इसको एडमिट किया और इसकी संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इको होगी। तो डॉक्टर ने संगत जी इको स्कैनिंग में इसको प्रॉब्लम आ गई और डॉक्टर ने बोला कि इनको साइलेंट अटैक हो गया है, 4-5 दिन पहले पड़ा है। अब हम सब घबरा गए, अटैक ऐसी कैसी। पर फिलहाल डॉक्टर को हमने कहा कि आप इसको कुछ इंजेक्शंस वगैरह दे दो, हम इसकी पहले सारी रिपोर्ट्स भी 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। भाई हम फाइनेंशियली भी इतना नहीं है, हम 2-3 डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे। हमने संगत जी वहाँ से इसकी रिपोर्ट्स वगैरह ली, इसको घर लेकर आए। अगले दिन इसकी ECG वगैरह और होनी थी, वो करवाई। हम वो करवा करके यहाँ पे दीपक मित्तल हैं यशोदा मैया में, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके पास गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी कि उन्होंने बोला कि आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, आपको साइलेंट अटैक पड़ चुका है। तो हमने उसकी रिपोर्ट्स लेके और भी कई जगह दिल्ली में इधर दिखा उधर दिखा, काफ़ी सारे हॉस्पिटल में दिखाया। तो सबका 5-6 डॉक्टर का यही कहना था कि इनको साइलेंट अटैक है, इनको ब्लॉकेज है और इनको माइनर साइलेंट अटैक पड़ा है। अब ठीक है, मतलब अब संगत जी हम सैटरडे को यशोदा गए तो किसी ने बोला कि एक और डॉक्टर है, आप उनसे कंसल्ट कर लो। तो संगत जी वो था आलोक सहगल करके जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने संगत जी वो दवाई दी थी, वो खा रहा था। हमने डॉक्टर आलोक सहगल जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनको कंसल्ट किया और मैंने कहा मैं आओ देखो, नहीं आज आप अपनी मुझे रिपोर्ट्स भेज दो और आप मंडे को आ जाओ। हमने कहा ठीक है। अब सब हम मतलब संगत जी सैटरडे संडे हमने कैसे काटा, वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ, उससे कंसल्ट कर, हम सारा दिन यही करते रहे। संडे को इसकी दवाई ख़त्म हो गई और इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई।
संगत जी उसी वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करके हमने इसको दवाई दी। मंडे को संगत जी हम इसको सुबह यशोदा लेकर के गए और वहाँ पे डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और डॉक्टर ने इसको देखा और डॉक्टर ने देखा, इसकी रिपोर्ट्स चेक करी। डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको तो कम से कम 1 हफ्ता पहले साइलेंट अटैक पड़ चुका है, इनकी ब्लॉकेज है और हम रात को 8 बजे इनकी एंजियोग्राफी करेंगे। मैं एक रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ, इसकी ब्लड रिपोर्ट लिया। तो संगत जी ये बात है, सुबह प्रोसेस चल रहा है 10 बजे से दोपहर के 2 बजे। तो हम लोग बाहर ही बैठे थे और 2:45 बजे के करीब मेरे भाई के सामने वाले बेड पे संगत जी जो था बंदा, उसकी डेथ हो गई। मूड ख़राब हुआ, हम लोग बाहर बैठे थे। संगत जी मेरा भतीजा डॉक्टर साहब से पूछ के आया कि डॉक्टर काम तो नहीं है कुछ अर्जेंट? अभी तो आप एंजन नहीं कर रहे हो, ब्लड रिपोर्ट आएगी तो जब काम है तो मैं निपटा आता हूँ। बाहर चाची बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं अभी ऐसा नहीं है, हम इनकी एंजियोग्राफी करेंगे रात। 9 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए एंजियोग्राफी करने में। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो संगत जी हम बाहर बैठे हुए थे और बाहर बैठे थे, ठीक 5 बजे भाभी बाहर आओ पानी पी के आते। मैं और मेरी भाभी अभी गेट पे भी नहीं पहुंचे थे, इतने में ही संगत जी फ़ोन अंदर से आ गया कि आप ना अंदर आ जाओ। हम अंदर आए, उसने इमरजेंसी में गए तो मैं संगत जी में तो घबरा गई। मैंने कहा भैया कहाँ हैं? कह रहे हैं वो ना उनको आईसीयू में ले गए। मैंने कहा आईसीयू में? आईसीयू में क्यों भाई? वो तो अच्छा भला बैठा है, अभी मैं मिल के गई उससे। कह रही उनकी एंजियोग्राफी हो रही है। संगत जी हम फटाफट भागे डॉक्टर के पास। तो जब मैं अंदर आई आईसीयू में गई तो वो तो एंजियोग्राफी की तैयारी करके बैठे हुए थे। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि इनकी रिपोर्ट में ईको में ये क्लोथ्स आई हैं और स्ट्रेंथ इनको देने थे। इनकी मेन जो नस है वो 80 to 90% ब्लॉक है। अगर बाय चांस इनकी राइट साइड की नस ब्लॉक हुई तो हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो ब्लड है वो जैम है और जो इनका जो हार्ट है वो सिंगुड़ चुका है काफ़ी। अब संगत जी ये बात हुई संगत जी, आप समझ सकते हैं कि बंदे के हाथ पार बाईपास सर्जरी, अभी तो मतलब ऐसे बात हो रही थी, अभी बाईपास सर्जरी की बात तो होने लग गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कहते इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कई बार पेशेंट को सर्जरी करते करते 99.9% इनको अटैक पड़ जाता है। तो मैंने कहा इसमें चांसेस कितने होते हैं? 50-50। कहते नहीं 80-20। मैंने कहा मतलब 80 नेगेटिव होते हैं, 20 पॉजिटिव होते हैं कि कई बार पेशेंट उसको झेल जाता है और वो बाईपास सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। आप संकट जी सिट्टी बिट्टी गन तो मंत्र जाप कर रहे, भाभी रो रो के पागल, और संकट जी हम मंत्र जाप कर रहे। मैं भी उसके संकट जी ऐसे फॉर्म पे साइन करवाया, मैं उस पर लिख रही हूँ जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी ये तो मेरे बस का तो नहीं है, तो कुछ आप करो, इसको कुछ हो गया तो मैं तो अपने माँ बाप खो चुकी हूँ, अपना बड़ा भाई खो चुकी हूँ, अब ये 2 भाई रह गए हैं, अब तो धन दौलत मेरा कुछ नहीं रहा, मतलब अब यही है जो भी है संकट जी, धन दौलत तो मेरा कुछ नहीं रहा है, अब तो भाई रह गए हैं बस, ये सबसे छोटा है, इसको कुछ हो गया तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। मेरे से 5 साल छोटा है, बड़े भैया से 6.5 साल छोटा है, उसकी भी हालत ख़राब। संगत जी इसको एंजियोग्राफी में लेकर के गए और ओटी में, और संगत जी हार्ट बीट तेज, मैं रो रही। संगत जी इतने में 6 फीट बंदा
गोरा चिट्टा महरून कलर के कपड़े इसने पहने हुए, और मुझे कहते रो मत, सब कुछ बढ़िया हो गया है और दवाइयों पे ठीक हो जाएगा। इनका एंजियोग्राफी हो गई? बोले हाँ। इनका अभी तो अंदर लगी गई? कहते हो गई। मैं नर्स से पूछूं? इनका मुझे नहीं मालूम, सब ऐसे ही कहते रहे। तो फिर अंदर से असिस्टेंट ऑफ जो डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी हो गई है और डॉक्टर साहब आपको ना अंदर लैब में बुला रहे हैं। तो संगत जी हालत खराब बन गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये इसकी 3 बजे की रिपोर्ट है, जिसमें ब्लॉकेज आई है, क्लोथ्स आए हैं। ये 3:10 की रिपोर्ट है, जिसमें एक भी ब्लॉकेज नहीं है। इसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट इसका 100% वर्क कर रहा है। इसको किसी भी सर्जरी की तो छोड़ो, इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमने कोई क्लोट ना हो, हमने किडनी की भी एंजियोग्राफी कर ली है, लीवर की भी कर ली है, पूरे बॉडी की कर ली है, पर कहीं पे कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। संगत जी, मैं डॉक्टर साहब के पैरों में पड़ के जो रोई संगत जी। डॉक्टर साहब भी खड़े हो गए कि प्लीज़ आप ऐसे मत करो। फिर डॉक्टर साहब एक बार आप तसल्ली कर लो। कहते मगर मैं, देखिए अभी सब कुछ ठीक है, भगवान की दया से आपका भाई बिल्कुल ठीक है, मगर क्लोट तो था और इनको माइनर अटैक पड़ा है, मगर इनकी ये 3 बजे की जो रिपोर्ट है और 3 बजे की 10 बजे की रिपोर्ट में इनको कुछ भी नहीं है। संगत जी बनकर जय गुरु जी। जिसने मुझे ये बात बताई ना, मैं उसको पूरे आईसीयू में ढूंढती रही संगत जी, वो मुझे नहीं मिले वो मुझे। संगत जी, हम लोग जब रिपोर्ट्स देख करके आए तो 10 मिनट बाद भैया आ गया। भैया ने हाथ ऊपर करके कहा बहन मैं ठीक हूँ। और जबकि वो संगत जी आईसीयू में जा रहा था और ऑपरेशन थिएटर में, तो उसकी आंखों में ये था कि बहन अब मेरे बच्चों को तू देखेगी, तू देखियो इनको, अब मैं तेरे हवाले छोड़ रहा हूँ इनको। आप समझ सकते हो संगत जी कि उस वक्त एक बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, एक बीवी के ऊपर क्या बीत रही होगी, एक बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारा परिवार बिखरने लग गया था संगत जी, वो मुझे दिखाई दे रहा था, पर पता नहीं क्या चमत्कार का भी चमत्कार संगत जी के गुरुजी ने वो रिपोर्ट ही बदल दी संगत जी। डॉक्टर ने फिर भी बोला कि 8 घंटे के बाद मैं इनका ये टेस्ट करूँगा। क्लोट तो है पर अटैक इनको आया है। अब वो कहाँ गया वो मैं इनकी स्कैनिंग एक बार से दोबारा करूँगा। मैं कहा डॉक्टर साहब अब तो आप कुछ भी कर लो, गुरुजी तो अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। संगत जी रात को 2:30 बजे उसके एक्सरे हुए और नॉर्मल सब कुछ, ईसीजी हुई नॉर्मल और इको स्कैनिंग हुई नॉर्मल। संगत जी सब कुछ नॉर्मल। और संगत जी एक नहीं 6-7 डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई है, 6-7 डॉक्टर से पूछा है, 6-7 डॉक्टर से कंसल्ट किया है, एक सिंगल डॉक्टर नहीं था जिसने ये कहा हो कि रिपोर्ट्स नॉर्मल। मतलब संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। सुबह जब मैं जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेफिक्र होके जा। मेरा घर जाने से पहले संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद का मुझे भोग लगा, सत्संग कर और मेरा ये स्वरूप उसकी जेब में रख दे, मैं खुद आऊँगा इसका इलाज करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये टेलीपैथिक नहीं है, ये मेरे मन के वहम है और कुछ नहीं है और मैं इसको दवाइयों पे ठीक कर दूंगा। संगत जी
आप एज इट इज़ जो टेलीपैथी हुई थी वही वर्डिंग उस बंदे ने मुझे बोला था। और इतना ही नहीं संगत जी, एक चमत्कार ये यहाँ नहीं रुका है, यहाँ भी रुका कि जो डॉक्टर ने उसकी 10-12 दवाइयाँ जो थी, जो डॉक्टर ने उस वक्त 2 दवाइयाँ लिख दी थी, एक बीपी की और एक कोलेस्ट्रॉल की, सारी दवाइयाँ संगत जी डॉक्टर ने बंद कर दी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा भाई घर आ गया है अपने बच्चों के पास। आज मैं उसके छोटी बेटी को बोल पाई कि ले बेटा, मैं तेरे पापा को जैसे लेके गई थी ना, तेरे को दे दिए हो। संगत जी, इसकी बेटी का जिस दिन उसको लेके जाना था, रात को, छोटी है उसकी बेटी, मतलब 10-11 साल की है, तो उसने मुझे रात को चोरी छुपके से मुझे फ़ोन किया कि बुआ एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोल बच्चे। तो कहने लगे बुआ कल पापा हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो आप ना जाना साथ में। आप जैसे पापा को लेके जा रहे हो ना, आप वैसे ही पापा को वापस भी लेकर आना है, क्योंकि बड़े पापा को भी आप ही लाए थे और भाभी को भी आप ही ठीक करके आके लाए थे, मेरे पापा को भी आप ही ठीक करा के लेकर आना। संगत जी, मैं जब डॉक्टर ने मुझे इसकी बाईपास सर्जरी हो रही थी और मैं तिल तिल के मरी थी कि मैं उस बच्ची को, भगवान ना करे कि कुछ हो गया तो मैं इसकी बच्ची को क्या जवाब दूंगी, इसकी बच्ची को मैं क्या बोलूँगी। गुरुजी महाराज जी ने उन मासूम बच्चों पर अपना हाथ रखा, उनके पापा उनको वापस दे दिए संगत जी, और उन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया बना रहे, मेरे भाई पर गुरुजी का साया बना रहे। और संगत जी, ये चमत्कार मैं क्या आपको बोलूँ संगत जी, गुरुजी के चमत्कार कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी, मतलब सब उम्मीदें ख़त्म हो जाती है ना, कोई रास्ता नहीं रहता है, जब वहाँ पे गुरुजी एक रास्ता अपने आप निकालते हैं, और वो ऐसा रास्ता होता है कि ना समझ उसको ढूंढने लग जाते हैं, और गुरुजी की संगत परिवार उसको गुरुजी का चमत्कार मान के शुक्राना करते नहीं थकते, जैसे मैं नहीं थक रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और गुरु जी ने वाकई में मुझे मैसेज दिया था कि मैं ना तेरे भाई की रिपोर्ट्स बदल दूँगा, और गुरु जी ने संगत जी मेरे भाई की रिपोर्ट्स बदल दी है। जिस इंसान की आज उम्मीद नहीं थी संगत जी, टेंशन ये भी थी कि स्टंट डल गए, कुछ हैवी काम नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा चल नहीं पाएगा, कैसे काम करेगा, बच्चियाँ इसकी जो हैं वो दोनों छोटी हैं। और गुरुजी महाराज जी ने कहा कि तुम जितना मर्जी सोच लो, तुम जितना मर्जी सोचो, होगा वही जो मैं करूँगा। और संगत जी, ये मैं अपने भाई को मैं अब घर छोड़ आई हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से, इन्हीं आँखों से, जिन आँखों से मैंने गुरुजी का चमत्कार देखा है ना, उन्हीं आँखों से मैंने रिपोर्ट्स देखी थी क्लोथ्स वाली, और 10 मिनट बाद वो क्लियर रिपोर्ट्स भी मैंने अपनी आँखों से ही देखी थी संदीप जी। क्या बताऊँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। ऐसे ही गुरु जी के चमत्कार हमारी पूरी संगत परिवार पर होते रहे, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहें, उनके आशीर्वाद हमको मिलते रहें, और हम अपनी ज़िंदगी में गुरु जी के आशीर्वाद से अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जीते रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, आज आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आज 29 तारीख को, आज 30 तारीख को मेरे लिए सरप्राइज़ था कि मैंने सुबह अपना फ़ोन खोला गुरुजी का शुक्राना करने के लिए,
और मेरा ही सत्संग आप शेयर कर रहे थे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज लख 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 शुक्राना मेरे गुरु पाक। मैं संगत जी आज अपने दिल की फीलिंग्स को जो मेरे समझ नहीं आ रहा संगत जी, मैं क्या कहूँ और क्या नहीं, मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे अदा करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है संगत जी। मन खुश है और आँखों में आंसू हैं अभी भी संगत जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ और ये सपना ख़त्म ना हो जाए बस। ये मगर सपना नहीं है संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो मैंने अपने आँखों से दोनों चीज़ें देखी हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरु जी ने सोमवार को वाक्य में ही संगत जी वहाँ पे महादेव का डमरू बज गया है वहाँ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे याद है कि आपने मुझे एक नहीं कई बार मैसेज दिया है कि अपने घर की सफाई कर, तेरे घर में कुछ रखा हुआ है, तेरे घर के बेडरूम में कुछ रखा हुआ है। और आज मैंने बेडरूम की सफाई करी तो मैं संगत जी देख करके चौंक गई। मेरे हस्बैंड की अलमारी में नज़र वाला ताबीज़ रखा हुआ था जो कि मुझे मिला, और वो ताबीज़ जो था ना संगत जी बड़ा ही अजीब सा था। उसमें 3 आँखें थी, नीले रंग का नज़रिए वाला पत्थर मिलता है ना संगत जी, वो 3 थे उसमें, और छोटे छोटे और एक बड़ा। मैं ज़्यादातर मार्केट में मैंने देखा है एक नज़रिए वाला पेंडेंट मिलता है संगत जी, मिलता है, या एक नज़र वाला ब्रेसलेट मिलता है, ये एक नज़र वाली अंगूठी मिलती है। ये 3 नज़र वाला बड़ा सा अजीब ही त्रिकोना सा पेंडेंट और उसके साथ काला धागा मुझे घर में मिला। मैंने तुरंत ही उसे निकाल करके फेंक दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना अजीब सा नज़रिया मैं कभी लाई होंगी संगत जी। कितने भी पुराने सालों से मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ मैं लाई होंगी। मुझे नहीं याद आ रहा है संगत जी कि ये मैं लाई हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन लेकर आया है और ये किसका रखा हुआ है, लेकिन मुझे उसको देख करके थोड़ा डर लग गया। मैंने उसे चीज़ को अपने घर से निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे उम्मीद है इस तरह से नेगेटिव चीज़ घर से निकलने के बाद पॉजिटिविटी आएगी और गुरु जी मुझे मेरे घर और मेरे रिश्ते को ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब तो गुरु जी आपने मुझे खुद से जोड़ लिया है, लेकिन पहले अब मैं आपने मुझे नहीं दिखाया था कि आप मेरे जीवन में हैं। तब भी मुझे मेरे घर में कभी कभी कुछ उल्टा सीधा सामान मिलता था जिसको देखकर मुझे शक होता था कि किसी ने मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर कुछ जादू टोना किया है। जैसे कभी खिलौने मिलते थे, कभी मोती मिलते थे, कभी कपड़े मिलते थे, कभी कुछ धार्मिक किताबें अचानक ही नज़र आ जाती थी और मेरी संगत जी जो कि ना मेरी नहीं ली होती थी,
इन चीज़ों को देखकर संगत जी मुझे लगता था कि ज़रूर किसी ने कुछ ना कुछ जादू या टोने की नीयत से ही रखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे और मेरे पति का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। और मेरे पति हमेशा अपने घर वालों की तरफ ही देखते थे, घर वालों के लिए ही बोलते थे। उन्हें लगता था कि मैं ही गलत हूँ। इसीलिए गुरुजी, मैं तो शुरू से ही इस बात को मानकर चलती हूँ कि शायद कोई काला साया मेरे ऊपर है जो किसी ने छोड़ा हुआ है, और पहले भी छोड़ा हुआ था। ये आपकी मेहर है कि थोड़ी पॉजिटिविटी अब घर में आने लगी है। अब आप बुरे लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर करने लगे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे साथ रहना। मेरी जब से शादी हुई है मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। उम्र से पहले मेरी ज़्यादा उम्र लगने लग गई है। मेरी स्किन, मेरे बाल, शरीर सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। चाहे कितने भी पैसे खर्च करके मैं कुछ भी लगा लूँ, कोई भी प्रोडक्ट ले आऊँ, चाहे मैं खुद के लिए कितना भी पैसा खर्च कर लूँ, खाने पीने में या कुछ लगाने में या इलाज में या कुछ भी कॉस्मेटिक लेने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुझे ब्लेस कीजिए गुरुजी, ताकि मैं अच्छी दिखूँ, अच्छी रहूँ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। गुरुजी, मुझे शरीर में बहुत दर्द रहता है, मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ रहता है। प्लीज़ मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये एक मेरा सत्संग मेरी मम्मी के लिए है। पता नहीं, हम सबको ऐसा लगता था जैसे मेरी मम्मी को ना संगत जी किसी की नज़र लग गई है, किसी की नज़र लग गई है, या मम्मी के ऊपर किसी ने जादू टोना सा ऐसा किया हुआ है। संगत जी, मेरी मम्मी के पूरे शरीर में संगत जी गांठें पड़ जाती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा भयंकर तकलीफ़ होने लगी थी, और पिछले 3-4 सालों से वो गठिया का इलाज भी करवा रहे थे। उनके शरीर में गांठें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि धीरे धीरे उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। उन्हें बुखार जैसा रहने लगता था, और गांठों की वजह से, और उनके घुटने में संगत जी कैसे गए थे तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और हमें बड़ा बुरा लगता था मम्मी की ऐसी हालत को देखकर। मैं बहुत सालों से चल नहीं पा रही थी, उनके पैरों में तकलीफ़ थी। अब वो ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा थोड़ा चल पा रही है। अभी भी उनका काफ़ी ठीक होना बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उनका दर्द काफ़ी कम कर दिया है। उनके पैरों में बहुत तकलीफ़ रहती थी संगत जी, अब जो तकलीफ़ है वो काफ़ी कम है, और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे मम्मी को गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, तेरी माँ के कष्ट काट दिए, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए हैं। हालांकि हम इंसान हैं, हमें तो सब कुछ याद नहीं रह पाता है, लेकिन मुझे इतना याद है कि गुरुजी मेरे पूरे परिवार को मिलने के लिए मेरे घर आए थे। वो हमें ब्लेसिंग्स दे कर के गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, लेकिन वो मुसीबत तेरे सर से मैं हटा दूंगा। आप जानकर चौंक जाएंगे संगत जी। उसी दिन काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की वजह से मेरे घर में पानी घुस रहा था। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हमारा सारा सामान भीग रहा था। मैंने वाइपर से पानी निकाला, और उसी वक्त इतनी रात हो चुकी थी और इतनी बारिश हो रही थी, किसी को बुला भी नहीं सकते थे। फिर आकर के हमारा नाली वगैरह चेक कर ले कि पानी क्यों नहीं जा रहा है, और वो मतलब कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। लेकिन मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही बार बोला तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा सारा सामान, जैसे भी गुरुजी सारा सामान ख़राब हो जाएगा, मेरा घर ख़राब हो जाएगा, आप कृपा करो अब इस वक्त बारिश रोक दो, जब तक कि सुबह में नाली ना ठीक करवा लूँ, प्लीज़ अब बारिश मत होने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस वक्त गुरुजी ने 5 मिनट के अंदर इतनी तेज बरसात रोक दी। ये मुझे बहुत ही संगत जी अचरज हुआ कि जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो।
इस तरह से गुरुजी ने बरसात का स्विच बंद कर दिया संगत जी, और बरसात होनी ही बंद हो गई। बहुत सारे लोग शायद मुसीबत से निकल गए क्योंकि सबके घरों में पानी घुस रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इस समय मेरी आपसे एक अरदास है, आप मेरी अरदास सुन लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरुजी, मुझे पता है कि आपसे मांगना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मानना चाहिए। आपको मैं बहुत मानती हूँ गुरुजी। इस वक्त भी मैं आपके सामने बैठकर हाथ जोड़ते हुए अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ बुरा मत मानिए कि मैं आपसे ही मांगती हूँ। गुरुजी, मेरी जॉब, मेरे पति की जॉब लगवाकर हमें ठीक से जॉब करवाइए, क्योंकि हमारे लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने परिवारों से इस तरह से नहीं जुड़े हैं कि हमारे खर्च कोई उठाएगा। हम दोनों लोग अकेले ही रहते हैं, हम अपना खर्च हमें खुद ही उठाना होता है। इसीलिए गुरुजी, आपकी बेटी मुसीबत में आ जाएगी अगर मेरे हस्बैंड ठीक से जॉब नहीं कर पाए तो। आप प्लीज़ गुरुजी कुछ कीजिए। अभी कुछ दिनों की उनकी पुराने वाली जॉब बाकी है। ये जॉब अगर नहीं रही तो उनकी कुछ लड़ाई हो गई अपने ऑफिस में और उनको नोटिस मिला हुआ है। अगर कुछ समय के बाद उनके पास जॉब नहीं रही तो वो जितना परेशान होंगे ना, उससे शायद ज़्यादा मैं हो जाऊंगी। लेकिन मुझे विश्वास है ये गुरुजी, आप मुझे परेशान नहीं होने दोगे, आप मुझे बचा लोगे और मेरी तकलीफ़ों को कम कर दोगे गुरुजी। इसीलिए ही मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी, और मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग जो भी सामने आता है उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए गुरुजी ने कुछ सवालों के जवाब दिए होते हैं जो कि वो हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।